हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी ऑलरेडी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड बोल दिया मैंने। तो दोस्तों एक्चुअली आपको ये बताना चाहूंगा कि यार हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, लेकिन आपको एक चीज बताऊंगा, क्योंकि मेरे को कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं कुछ लोग को मैसेज देख रहा था। तो प्लीज थोड़ा सा एक मिनट टाइम दे देना मुझे बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। और जैसे कि आप मेरे बारे में जानते हैं दोस्तों कि हमने बहुत पहले से, यानी कि लगभग 1.5 से 2 साल पहले से आप लोग के लिए रोज कंटिन्यूअसली वीडियोस डालना शुरू किया था। अगर आप जानते होंगे मेरे बारे में जर्नी, मैंने बार बार बताया है कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, मेन वाला स्टार्टिंग 2020 वाला लॉकडाउन हुआ था, वैसे ही हम लोग आपके लिए वीडियोस कंटिन्यूअसली रोज 5-5 वीडियो में बना रहा हूं, सो दैट आपका सिलेबस में कंप्लीट कर दूं। तो इसी के साथ मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट और पूरा मैथ सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड, चारों स्टैंडर्ड का पूरा कंप्लीट करके रखा है। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो जाके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, ये जो सब्जेक्ट्स है ये हम लोग ने रिसेंटली बनाना शुरू किया, लगभग 4-5 महीने पहले से बनाना शुरू किया। तो लगभग 70% वो भी कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ 20 to 30% है, वो हो जाएगा। बस एक महीना टाइम दे दो, फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। तो आपको चिंता नहीं करना, आपके राहुल सर बैठे हैं, आपसे ज्यादा टेंशन आपके राहुल सर को है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल लेना है, हर चीज आपको मिल जाएगा। तो आप पढ़ाई करते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहो और प्लेलिस्ट को चेक करते रहो, क्योंकि प्लेलिस्ट में हर वीडियो प्रेजेंट है, इंग्लिश ग्रामर भी प्रेजेंट है, हर चीज प्रेजेंट है। और साथ ही में अगर आप राहुल सर को दिल से पसंद करते हो, अच्छा मानते हो दोस्तों, तो प्लीज हमें आप सपोर्ट कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप यूज करते हो इंस्टाग्राम, जरूर से मुझे इस आईडी पे फॉलो कर लेना, या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना, हमारे 2 और चैनल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। JR टॉक्स दूसरा चैनल है, जिसमें हम मोटिवेशन और करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं, और तीसरा हमारा एक और चैनल है व्लॉगिंग का, छोटा सा, अभी अभी शुरुआत किया है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि पॉपुलेशन का हमारा तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था हमने, और बाकी 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या, कि पॉपुलेशन क्या है, एंड देयर आर 2 to 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, जो हमने बताया था कि रूरल पॉपुलेशन होता है, अर्बन पॉपुलेशन होता है, एंड किस प्रकार लोग माइग्रेट करते हैं। बहुत सारी चीजें हमने, फैक्टर्स भी आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा। तो हमने रिसेंटली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 तक, तो आपने नहीं देखा है तो वो भी चेकआउट कर लेना। और आज हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है दोस्तों हमारा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्या है स्ट्रक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं तो पॉपुलेशन जो है हर जगह अलग अलग होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि रूरल में आप कुछ अलग तरीके से पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर देखते हो, अर्बन एरिया यानी शहरी इलाके में आपको कुछ अलग तरीके से पॉपुलेशन देखने मिलेगा। एंड पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, और वो जो डिवाइड हुआ है वो भी क्वालिटी वाइज एंड फिजिकल फैक्टर्स एंड बाकी की जो फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड हुआ है। और बहुत सारे टाइप के फैक्टर्स थे, ऑलरेडी हमने देखा था, फिजिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, वॉर फैक्टर है, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जिसके ऊपर पॉपुलेशन डिपेंड करता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, लेक्चर बाय लेक्चर आप देख के आओगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझेगा, हमने सब चीज पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज हमें क्या डिस्कस करना है, तो ये जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ग्रुप्स। क्या होता है ग्रुप्स? अब आप देखोगे एक चीज, पॉपुलेशन में ग्रुप का मीनिंग क्या होता है। तो ग्रुप हम लोग क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इट इज ए ग्रुप। जैसे आपके स्कूल में भी आप लोग जब बैठते होंगे तो आपको बोलते होंगे, हाँ ये स्कॉलर बच्चे का ग्रुप है, ये मीडियम बच्चे लोग का ग्रुप है, ये डब्बू बच्चे का ग्रुप है, अरे ये जो है ये टैलेंटेड लोगों का ग्रुप है, अरे ये जो है स्पोर्ट्स पर्सन का ग्रुप है, अरे ये जो है ना बहुत ही मस्तीखोर ग्रुप है। तो ग्रुप हम लोग बता रहे हैं, यानी कि ग्रुप इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ एक सर्टेन कैटेगरी, यानी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग ग्रुप बोल देते थे। तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसी सेक्स के हिसाब से, तो सेक्स के हिसाब से भी ग्रुप हो सकता है, यानी कि अगर वो मेल है या फिर फीमेल है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स, दैट इज नथिंग बट द जेंडर। ठीक है ना, तो मेल है या फिर फीमेल है, तो उसके हिसाब से भी हो सकते हैं कि जितने भी मेल्स है उसको एक ग्रुप में डाल दो, जितने भी फीमेल्स है उसको एक ग्रुप में डाल दो, हो गया एक कैटेगरी। ठीक है ना, उसके बाद अगर बात करें एज के हिसाब से, कि अगर मैं बोलूंगा कि चलो 10 साल के बिलो वाले लोग इधर चले जाओ, 10 से 20 साल के लोग इधर चले जाओ, 20 से 30 साल वाले इधर चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं, चाहे वो सेक्स के हिसाब से हो, एज के हिसाब से हो, रूरल एरिया में यानी गांव के रहने वाले लोग हो, चाहे वो अर्बन एरिया के रहने वाले लोग हो, या फिर जितने पढ़े लिखे लोग, जिसको हम लोग लिटरेसी बोलते हैं, यानी कि जिसका लिटरेसी रेट हाई है, यानी जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो एक ग्रुप में आ जाए, जो कम पढ़ा लिखा है वो एक ग्रुप में आ जाए। इसके अलावा बात करें, प्रोडक्टिविटी पॉपुलेशन होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, ये सब चीज आपस में डिवाइड किया हुआ है, और इसी से हमारा बनता है ग्रुप्स। ठीक है ना, इसी से हमारा
ग्रुप जो है वो बनता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप। सेकंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं मानता हूं वो है सेक्स का रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशियो? सेक्स का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेक्स इज नथिंग बट अ जेंडर। आप मेल हो कि फीमेल हो, आप लड़का हो कि लड़की हो, दैट इज नथिंग बट द सेक्स। ठीक है ना? अब इसका एक रेशियो होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? तो सबसे इसका एक सिंपल फॉर्मूला है सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करने का, और ये आप लोग को पता होना चाहिए। सेक्स रेशियो का कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सॉरी 1000। तो अगर यहां पे आप एक चीज देखोगे, क्या मैं बोल रहा हूं, कितने नंबर ऑफ फीमेल्स है उसको डिवाइड करो कितने नंबर ऑफ मेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, तो आपका क्या मिल जाएगा, वो सेक्स रेशियो मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं कि समझ लो कि आपके एक इलाके में, जैसे आप समझ लो मुंबई में रहते हो, जैसे मैं मुंबई में रहता हूं समझ लो, तो मुंबई में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो समझ लो एक एरिया में फीमेल्स 900 है और टोटल नंबर ऑफ जो मेल्स है वो 1000 है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से फॉर्मूले के हिसाब से, यानी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स 900 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेल्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इधर 1000 1000 गेट कैंसिल, यानी कि सेक्स रेशियो कितना आ गया, 900 आ गया। यानी कि ये हमें क्या बता रहा है कि द सेक्स रेशियो ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी, हमने क्या कंसीडर किया था, अभी मुंबई कंसीडर किया था, तो हमने बोला कि सेक्स रेशियो ऑफ मुंबई इज कितना है, 900। तो मैं क्या बोलूंगा, सेक्स रेशियो 900 है मुंबई का। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेक्स रेशियो में बार बार यूज कर रहा हूं 900 जो बता रहा हूं मुंबई का, इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई में 1000 मेल में से 900 कौन है, फीमेल्स है, और इसी को हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं। एंड लिटरली अगर आप बात सोचोगे, अगर आप कंसीडर करोगे, तो हमारे बहुत सारे सिटीज, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे सेक्स रेशियो वाकई में बहुत कम है। कम है इसका मतलब क्या है कि वहां पे मेल्स ज्यादा है और फीमेल्स कम है। बहुत गिने चुने ही शहर है, और ऑब्वियसली मेरे को लगता है जितना भी स्टेट है हमारे इसमें, वहां पे सब में मेल्स ज्यादा है फीमेल्स कम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फीमेल्स है वो एक स्टेट में है जिसका नाम आप जानते होंगे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, केरला। तो केरला हैज अ वेरी हाई सेक्स रेशियो, जिसका जो वैल्यू आता है वो आता है लगभग 1084, यानी कि ज्यादा ही है 1084। ठीक है ना, 1084 यानी कि 1084, 1084 जो है फीमेल्स है एज कंपेयर टू मेल्स। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशियो। और ऐसे आप क्या करो, अलग अलग सिटीज का याद रख सकते हो, जैसे कि केरला का 1084 है, छत्तीसगढ़ का 991 है, फिर हमारे महाराष्ट्र का 929, यानी कम है। महाराष्ट्र में सिर्फ 929 ही है, यानी कि बहुत कम है। केरला के कंपैरिजन का अगर बात करेंगे तो हमारे में फीमेल्स कम है, महाराष्ट्र में फीमेल्स कम है केरला से कंपेयर करेंगे तो ये सब चीज क्या बताता है सेक्स रेशियो के बारे में। तो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट डू मीन बाय सेक्स रेशियो, यू कैन डायरेक्टली tell them the formula, that is this is the formula, and if you want to calculate the sex ratio of any particular city, then we can use this formula, and by using this formula we can calculate सेक्स रेशियो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और एक और चीज मैं बताता हूं, क्योंकि देखो सेक्स रेशियो के पीछे कहीं ना कहीं हमारा हिस्ट्री भी जुड़ा हुआ है। भले ही ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक हिस्ट्री है। क्या? जैसे कि आप जानते हो कि पुराने जमाने में, एकदम पुराने 100 200 150 साल पुराने जमाने में, या फिर 50 100 साल पुराने की जब बात करूं, तो जब लड़कियां पैदा होती थी तो उनको मार दिया जाता था, लड़कियां जब पैदा होने वाली होती थी उनको मार दिया जाता था। इसके वजह से फीमेल्स बहुत ज्यादा कम होने लगी। लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला कि अगर आप फीमेल्स ही नहीं रहेगी तो दुनिया आगे कैसी बढ़ेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फीमेल्स के बिना हमारी दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है ना, बच्चा कौन देता है, फीमेल्स ही तो देते हैं, और फीमेल्स को हम मारेंगे तो कैसे बढ़ेगी हमारी पॉपुलेशन आगे, कैसे बढ़ेगी हमारी पीढ़ी आगे, जनरेशन कैसे बढ़ेगी आगे, ये सोचने का काम है दोस्तों। लेकिन हमने अभी सोच लिया है बहुत सारी चीजें, हम लोग अच्छे तरीके से आ गए, लेकिन एक जमाना था बहुत क्रूएल जमाना, वो सब चीज हमने फेस किया है, इसीलिए ये जो सेक्स रेशियो जो हमें दिखता है वो थोड़ा फीमेल्स का कम दिखता है एज कंपेयर टू मेल। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है एज स्ट्रक्चर। ये आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा सेक्स रेशियो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, एक सेकंड आप रुक जाइए। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूं, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बाई चांस ही पूछेगा, लेकिन आप ये कैलकुलेशन दिखाना चाहते हो, वैसे आप कुछ भी दिखा सकते हो। मैंने जस्ट एक अपने मन से लिया एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन आप दिखाना चाहोगे तो दिखा सकते हो। ये सब फिगर आप याद रख सकते हो, केरला का 1084 है, 929 महाराष्ट्र का है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं दोस्तों, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलो, तो अभी मैं तीसरा जो टॉपिक में लिखने जा रहा था, तीसरा कौन सा, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन हम देख रहे हैं, तो पहला ग्रुप देखा, दूसरा सेक्स रेशियो देखा, और तीसरा जो हमारा मेन अभी हम देखने वाले हैं जो कि है एज का स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर। तो व्हाट डू यू मीन बाय एज स्ट्रक्चर? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे अगर बात करेंगे, अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर हम यूथ की बात करें तो हम लोग जनरली यूथ को कैसे कंसीडर करते हैं, 10 साल से लेके जो 18 ईयर्स ऑफ
एज जो होता है 10 से 18 साल का जो ईयर होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग नॉर्मली यूथ बोलते हैं। और 10 साल के पहले वाले तो एकदम बच्चे में इन्फेंट्स नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ऐसे छोटे बच्चे आते हैं जिनका हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो 10 से 18 साल यूथ बोल लिया हमने, ठीक है ना। 18 से लेके 45 तक का जो ईयर होता है इसको हम लोग नॉर्मली एडल्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एडल्ट्स बोलते हैं। और जो 45 प्लस होते हैं, जो 45 प्लस से 60, 65, 70, 75, 80 तक जो होते हैं, इनको हम लोग नॉर्मली ओल्ड सिटीजन बोलते हैं, या फिर नॉर्मल हमारा एक कॉमन लैंग्वेज है बोलने का, जो कि है सीनियर सिटीजन्स, ठीक है ना, सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। तो लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि जिसको हम लोग एडल्ट्स बोलते हैं, जो बीच के एज ग्रुप में आते हैं 18 से 45 साल के उम्र में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। क्यों प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बोलते हैं दोस्तों इसको? क्योंकि ये एक ऐसा पॉपुलेशन फिगर होता है, एक ऐसे लोग होते हैं इनमें जो प्रोडक्शन करते हैं। क्या प्रोडक्शन करते हैं? हर चीज का प्रोडक्शन करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं वो इन्हीं एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, या फिर जो आप एक तरीके से जवान आदमी बोलो, जवान व्यक्ति बोलो, या फिर इन्हीं लोग जैसे लोग कुछ कर रहे हैं। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से हो, बिजनेस से हो, या फिर कोई भी चीज से हो, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। और ये जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही मायने रखते हैं। और एक और चीज है इसमें मैं कंसीडर करूंगा, तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन तो इसको काउंट करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे मैं करना चाहूंगा कि 18 साल से लेके, और 18 भी नहीं, यहाँ पे आजकल इसका ना जो संख्या है वो बढ़ गया है, क्योंकि आजकल ना लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए। हमारे टाइम में तो ये 18 से 45 चलता था, लेकिन आप लोग के जो जनरेशन अभी चल रहा है फिलहाल में, तो इसको मैं कंसिडर करूंगा 15 से लेके 59 ईयर ऑफ एज, यानी 15 से 60 मान लो आप। तो 15 से लेके 59 ईयर तक जो एज होता है दोस्तों, ये एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का एज माना जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा चीजें अच्छी करता है, देश के लिए, सरकार के लिए, खुद के लिए और पैसे के लिए, इकोनॉमिक फैक्टर के लिए। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा होता है, और जो पॉपुलेशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बिलो जो पॉपुलेशन होता है, 15 ईयर्स ऑफ एज के जो बिलो पॉपुलेशन होता है, वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं इनके ऊपर। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं, लगभग अगर मैं बात करूं, ये अगर मैं 1 से काउंट करूं, एक साल, जब 1 साल से कोई छोटा बच्चा है और अगर वो 14 साल तक है, तो 1 से 14 साल के जो बच्चे होंगे वो टोटली डिपेंड हो जाएंगे इनके ऊपर। जैसे ये जो ग्रुप है, ठीक है ना, ये जो ग्रुप है 15 से 45 वाला जो ग्रुप है, ये कौन होंगे? या तो आपके बड़े भाई होंगे, या तो आपके फादर होंगे, या तो कोई बड़े रिलेटिव्स होंगे, इन्हीं ग्रुप होंगे ना। ये 15 से लेके 59 तक ये जो एज ग्रुप अगर होगा, तो ये कौन से लोग होंगे? ये ऐसे बड़े लोग ही होंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप 1 से 14 के साल के बिलो के बच्चे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है कि आप 1 से लेके 14 तक के ईयर के बच्चे हो। तो मतलब आपको टोटली अपने जो भी खर्चा है, जो भी चीज है, वो टोटली आपको डिपेंड ऑन होना पड़ता है इन लोगों के ऊपर, जो 15 से 59 ईयर्स तक है। और 59 के बाद वाले भी जो लोग है, 59 प्लस वाले जो भी लोग हैं, उनको भी टोटली डिपेंड होना पड़ता है इसके लिए। इसी के लिए ये जो ग्रुप है, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज ग्रुप माना जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, वो क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, तो देखो नॉर्मली इसको लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, तो फटाफट एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो पॉपुलेशन जो है वो 2 तरीके से डिवाइड होता है। इसको मैं चलो लिख के बताता हूं आपको, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है इसको मैं रफ कर लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलेगा? इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, चलो पूरा नहीं मिटाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूं, आपको उम्मीद करता हूं कि दिखाई देगा, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अब ये मैंने क्यों लिखा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सिंपल टॉपिक है, नहीं लिखता तो भी चल जाता, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें 2 कैटेगरी है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, एक होते हैं वर्किंग इंसान और दूसरा होता है नॉन वर्किंग इंसान। आप जानते हो ये चीज। अब बहुत सारे ऐसे लोग आपको, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जो काम करते हैं, यानी कि वर्क करते हैं। अब वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, कि वो अपना खर्चा खुद निकाल रहे हैं, और हो सकता है कि वो इतना खर्चा निकाल रहे हैं कि उनसे 2 से 3 लोग और खा सकते हैं। जैसे कि आपके फैमिली में, जैसे मैं जब छोटा था तो मेरे घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला व्यक्ति था, जो कि थे मेरे फादर, ठीक है। तो मेरे फादर जब काम करते थे, कमाते थे, ठीक है ना, जितने भी पैसे कमाते थे उससे सिर्फ हमारा घर चलता था, सिर्फ हमारा घर चलता था। जो मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरी बहनें, मेरे जो छोटे भाई हैं, छोटा भाई जो है वो हम लोग पढ़ पाते थे और सिर्फ खा पाते थे, ठीक है। लेकिन चीजें धीरे धीरे बदलती है, वो हमारे साथ भी हुई, हो सकता है आपके भी फैमिली में सिर्फ कोई एक व्यक्ति होगा जो कमाता होगा और उसी से पूरा घर चलता होगा। तो कहीं ना कहीं वो इंसान क्या है, एक वर्किंग पर्सन है, और वो वर्किंग पर्सन के ऊपर टोटली 3 से 4 लोग डिपेंडेंट होते हैं, और यही चीज हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है पॉपुलेशन में। तो पूरे दुनिया में आप सोचोगे, अगर आप नॉर्मल तौर पर इमेजिन अगर करोगे, हमारे देश में 100-150 करोड़ का अगर पॉपुलेशन है, तो 150 करोड़ में से मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 50 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो काम करते होंगे और वो पैसे कमाते होंगे, एंड बाकी के जो 70-80 करोड़ जो लोग होंगे वो टोटली डिपेंड होते होंगे उन
50 करोड़ लोगों के ऊपर जो काम करते हैं और वो पैसे कमाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जो बाकी के जो मैंने 70-80 करोड़ बोला, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो टोटली कुछ नहीं कमाते, वो भी कमाते होंगे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कमा पाते होंगे कि वो 4 से 5 लोग का पेट पाल सकें। तो ये सब चीज भी बहुत ज्यादा फर्क है। एक वर्किंग बोला, नॉन वर्किंग बोला, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे जो काम नहीं करते, जो पैसे अर्न नहीं करते, उनको नॉन वर्किंग में आ जाते हैं। लेकिन इसको हम लोग एक दूसरे नजरिए से देख सकते हैं कि जो नॉन वर्किंग वाले लोग हैं वो ज्यादातर महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं जो घर गृहस्थी का काम करती हैं। अगर वो घर गृहस्थी का काम नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग बाहर जाके काम नहीं कर पाएंगे, और ये फैक्ट है। तो दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन होते हैं वो बाहर जाते हैं, ज्यादातर हमारे देश में तो ऐसे ही चलता है, मेंस बाहर जाके काम करते हैं, फीमेल्स घर में हाथ बटाती हैं। फीमेल्स जो वो है हमारे लिए चीजें करती हैं ताकि ये दोनों का बैलेंस हो सके। बहुत सारी आजकल की फीमेल्स वो खुद बाहर निकलती हैं, जॉब करती है, एंड साथ ही में घर का भी काम मैनेज कर पाती है। तो सल्यूट टू डू ऑल दोज विमेन्स एंड फीमेल्स जो ये सब काम करती हैं। बहुत अच्छा लगता है यार, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फीमेल्स में जो ये सब चीज करती हैं, काम भी करती हैं एंड घर भी मैनेज कर पाती हैं। बहुत ही प्राउड फील होता है। मेरी सिस्टर है वैसे, तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला हमारा पीढ़ी ये सब चीज देखे और सीखे कि कैसे हम बहुत सारी चीज को एक साथ मैनेज कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। क्योंकि कोशिश अगर आप करोगे तो हर चीज पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसी के साथ आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैंने आज एक्सप्लेन कर दी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, लेकिन पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीजें अभी बाकी है। तो वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 में, यानी कि अगला लेक्चर मैं फटाफट से लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम लोग बाकी बचे हुए जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।